इस हेक्साक्वाइन का एक एक सूत्र हम सारे लोगों को दें और हम सारे लोगों को एक सुनहरा अवसर जो मिला है उस चीज को पूरी तरह से प्राप्त कर दें। मिस्टर दिव्यांशु सर, मिस्टर दिव्यांशु खड़े होकर ट्रैफिक है, खड़े होकर ट्रैफिक के साथ दिव्यांशु मौर्य सर। ओके, थैंक यू। दिव्यांशु मौर्य, सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और साथ ही साथ हमारे जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उन लोगों ने भी काफी बेसब्री से अपना समय दे करके जो वक्त आज उन्होंने दिया है, निश्चित तौर पे आज हम लोग कुछ बेहतर सीखेंगे। और मेरा आप लोगों से एक कमिटमेंट होगा कि हम लोग बेहतर सर्विस तरफ काम करेंगे। और आज बगैर किसी प्लानिंग के यदि हम 1000, 10,000, 50,000, लाख रुपया कमा सकते हैं, एक प्लानिंग हम और आप मिलकर तय करेंगे और एक आज कमिटमेंट करेंगे कि हम आने वाले चंद महीनों के बाद मिलियनियर अमाउंट महीने का बनाएंगे। ये प्रोग्राम के साथ आज इस मीटिंग को हम लास्ट करेंगे। उसके पहले उस पर चर्चा करें। मायने ये नहीं रखता कि हम कितने रुपया अर्न कर रहे हैं। हम लोगों में से बहुत लोगों ने महीने का लाख रुपए अर्न बनाया, मगर पूछा जाए उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं तो शायद पता चलेगा 25-50 लाख रुपया, नहीं कि उन्होंने सेविंग नहीं किया। यानी पैसा अर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, पैसा सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा अर्न करने से बजाय। और पैसा सेव करना भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कुछ के रियल इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। यदि हम पैसे को सेव कर रहे हैं तो सेव करने के लिए मेरे पास जो फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं उसमें आती है सेविंग अकाउंट्स या फिर हमारी क्या आते हैं एफडी, राइट या रॉन्ग। यानी हम अपने पैसे को सेविंग करने का सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म मानते हैं कि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में या मल्टीनेशनल बैंक में हम सेविंग अकाउंट्स में ले जाकर के सेव कर देते हैं। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुझे कितना रिटर्न आता है अप्रॉक्स पर ईयर? एनीबॉडी, कोई भी? 4%। यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट का जो पैसा हम कहीं ना कहीं से अर्न करके उसे किसी अकाउंट में सेव कर रहे हैं, उस पर पूरे साल में 4% का रिटर्न आना है। जबकि आज के डेट में पेट्रोल की दाम कीमत क्या है सर? अप्रॉक्स 80 रुपीज, 100। आज से 20 से 25 साल पहले क्या था? यानी महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है उसके पूरे एक्सप्रेशन को देखा जाए तो अप्रॉक्स 6% पर एनम के हिसाब से हमारी महंगाई बढ़ रही है। यानी सारी चीजों पर नजर डाला जाए, यानी कि हमारे सामान की जो भी चीज की रिक्वायर्ड है उसकी महंगाई 6% के रेशो से ग्रो कर रही है। और वहां हमारी सेविंग जो है उस पे हमारे पास जो रिटर्न आना है वो क्या है सर? 4%। हम प्रॉफिट में है या लॉस में है? लॉस में है ना सर। यानी कि हम जहां पे सेविंग कर रहे हैं उस हम सेविंग नहीं कर रहे हैं, हम अपना लॉस कर रहे हैं। थोड़ा सा यदि डिसीजन को हम चेंज करते हैं, उसी पैसे को हम एफडी में कन्वर्ट कर दें या सीनियर सिटीजन स्कीम में डाल दें या अपने घर में कोई बच्चा हो रहा है सुकन्या स्कीम वगैरह जो गवर्नमेंट की स्कीम है, वहां पे हमारी रिटर्न क्या होती है? अप्रॉक्स 8%, 9%, 9.5%। यानी कि वहां पे यदि हम जिस पैसे को सेविंग में डाल रहा है उसके बनिस्बत उसी पैसे को यदि हम इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से उसे किसी एफडी में कन्वर्ट करते हैं, ज्यादा परसेंटेज की परसेंटेज में बहुत अंतर नहीं है, 4% और 9%। सुनने में बहुत कुछ अंतर नहीं दिख रहा होगा, पूरे साल में सिर्फ 5% का अंतर है। मगर ये चीज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, जब ये कंपाउंड पे काम करेंगे तो आपके लाख रुपए में बहुत बड़ा डिफरेंस आने में अगले 20 सालों में। तो आज जो भी कुछ हेक्साक्वाइन के रिगार्डिंग बात करनी थी, मैक्सिमम चीजों ने विपिन सर, शौकत इमाम सर, सुल्तान सर, सब लोगों ने आप लोगों को बताया कि हम पैसा तो अर्न कर रहे हैं, पैसा इनकम तो किया जा सकता है हेक्सा से, मगर हेक्सा से सिर्फ इनकम करने के साथ साथ हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और एक अपने ड्रीम को कंप्लीट करें। उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट को रिकैलकुलेट कैसे करें
कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान कैसे दें, ये जानना ज्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि आज हमने 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए लगा करके 10,000, 12,000, 15,000 रुपए महीना कमाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारे पास आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद मेरी जब उम्र ढलेगी, जब मुझे बिन पैसे की जरूरत में नीड होगी, उस समय हमारे पास रिटायरमेंट क्या होगा, उस समय मेरी जो फंडिंग है, फ्यूचर फंडिंग, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। क्योंकि जिस दर रेशियो से महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे पास फंड भी होने चाहिए। क्योंकि हमें और आपको अच्छी तरह से पता है कि आज से 20 साल पहले एक फैमिली के खर्च के लिए क्या जरूरत है और कितना आज के डेट में एक्सपेंस है। यस सर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न जो है देने वाली कंसेप्ट जो है, जहां सिक्योरिटी की बात की जाए, वो म्यूचुअल फंड होता है मेरी जानकारी के हिसाब से। और वहां में जो मैक्सिमम रिटर्न है मेरे हिसाब से 12 to 15% एनम, राइट सर। इससे ज्यादा कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं देती है, नहीं देती है सर। यानी कि हमारे पास एज ए इन्वेस्टर जब हम पैसे को निवेश करते हैं और सिर्फ पैसा मुझे मैच्योर करने की हमें एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम दे रहा होता है, वहां पर मैक्सिमम रिटर्निंग मेरी 15% की है। और क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लोग करते हैं या नहीं करते हैं? म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने वाले लोग हैं और एफडी में भी करने वाले लोग हैं, और कुछ लोग तो बहुत सारे पैसा उनके लाखों रुपए सेविंग अकाउंट्स में करे हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। और हमारे और आपके पास सिर्फ 5% नहीं, 10% नहीं, 15% नहीं, मैक्सिमम परसेंटेज ग्रो करने का ऑप्शन पड़ा हुआ है। बस हमें पता नहीं है कि हमें इन्वेस्टमेंट का सिस्टम क्या है। हमें बस ये पता है एक बार 1 लाख लगा लीजिए, अक्सर 15,000 रुपये महीना देती है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि कहीं भी आपको पता होना चाहिए कि पैसा जो है कहीं भी निवेश करने पर खुद ब खुद रिव्यू जनरेट नहीं होता, ठीक है सर। और किसी भी इंडस्ट्री में लाख रुपए से 15,000 रुपये महीना नहीं कमाया जा सकता। अरे हेक्सा दे रही है तो हेक्सा सिर्फ इन्वेस्टमेंट का 15,000 नहीं दे रही है, हेक्सा 15,000 रुपये महीना उन लोगों को ऑफर कर रही है जो इस हेक्सा के प्रोग्राम को, प्रमोशनल बिजनेस कांसेप्ट को लोगों तक प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यदि हम बिजनेस को प्रमोट करेंगे, लोगों तक पहुंचे, इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, उन्हें इसके लिए अवेयर करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बदले उनको एक अमाउंट मिलता है जो अप्रोक्सीमेट 15,000 के अराउंड होता है। जो लोग ये मान करके 1 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए डाल देते हैं, 15,000 रुपए हर महीना आएगा, वैसे लोग इस कंसेप्ट में निवेश न करें, ये चीज ज्यादा बेहतर है। मेरी जो सुझाव ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है हेक्सा क्लाइंट, उनके लिए अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे और पेपर है उससे। एक बात और हम लोग कर ले, सपोर्टेड मान के लिए सर हमने 1 लाख रुपए का निवेश किया और सिस्टम के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 15,000 पर मंथ आ रहा है, और पर महीने हम उस 15,000 को एक्सपेंस कर रहे हैं। आने वाले समय में बस 15,000 आते रहेंगे हर महीने। कंपनी प्रोग्राम मान लीजिए कि 15,000 हर महीने दे रही है, साल के कितने कमाएंगे हम? 15,000 इंटू 12, 1,80,000। अगले 20 साल की बात करें तो कितने कमाएंगे अगले 20 साल में? 36 लाख। यस या नो? मगर ये 36 लाख रुपया को जब हम देखेंगे पूरे 20 साल के बाद, पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमने जो कमाया उसे हमें खर्च करने की आदत है। कमाए तो हमने 36 लाख, हम अभी तक बचपन से लेके आज तक पर्सनल एक्सपेंस जो है कई लाख रुपए, मिलियन रुपए अमाउंट कर चुके हैं। यदि हम अपने खाने का खुद अमाउंट जोड़ लें, अपने ऊपर ड्रेसअप का चार्ज जोड़ लें, साबुन से पूरा अमाउंट यदि कैलकुलेट कर लें, तो हमारे और आपके ऊपर मिलियन अमाउंट खर्च हो चुके हैं, जिसको मैंने नहीं बचा। और मैं लाख रुपए के लिए हम और आप परेशान हैं। 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 जब तक निकले लोग 8 घंटा टाइम देने को तैयार हैं।
यानी कि हमें अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें इन्वेस्टमेंट का तरीका सीखना। यदि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का सिस्टम पता है कि हम पैसा कैसे बनाएं, मनी मेकिंग प्रोग्राम, यदि पैसा बनाना आ गया तो फिर हमारे साथ पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोर्टेड मान लीजिए कि मेरी इनकम आज के डेट में किसी एनिमल लीडर की इनकम 10 लाख पर मंथ की है, ठीक है। किसी कारण से उनकी इनकम 10 लाख से फ्लैश होकर के 5 लाख है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक आम आदमी की मिडिल क्लास फैमिली की बात कर लें, चाहे जितना भी गरीब हो या जितना भी अमीर है, एवरेज 30,000 टू अराउंड 1 लाख, और करोड़ों कमा रहे तो भी अप्रोक्स जिंदगी जीने के लिए 1 लाख में बहुत है, और नहीं जो कमा रहे उसके लिए भी कम से कम 30,000 तो मैंडेटरी है। यानी कि हम 30,000 से कम कमा रहे तो भी हम लाइबिलिटी उठा रहे हैं, और लाख रुपए से ऊपर कमा रहे वो हमारा प्रॉफिट है, यानी कि अप्रोक्स वो अमाउंट होना चाहिए। थोड़ी सी हम बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति एक सिंपल से अमाउंट की कैलकुलेशन से कोई 100 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है सर, सिर्फ 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट किसी भी पैटर्न पर किसी प्लेटफॉर्म पे करता है, और हमारी हेक्साकॉइन महीने में कितना दे रही है? 100% अमाउंट में 50% होल्ड होता है, 50% का 30, यानी कि होल अमाउंट का 15%, पूरे महीने हमको आता है अप्रोक्स 15%। ये उनके लिए है जो लोग टीम क्रिएट कर रहे हैं और मार्केट में जाकर के सिस्टम को प्रमोट करते हैं, वहां अपने डॉलर को कैश करके 15% कमा सकते हैं, राइट। मगर कुछ वैसे भी इन्वेस्टर हमारे साथ हैं जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का निवेश कर देंगे और उन्हें सिस्टम में टाइम देने के लिए वक्त नहीं है, उन्हें मार्केटिंग नहीं करना है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो इन्वेस्टर है। यदि उनके इन्वेस्टमेंट से इस 15% की बजाय 10% आता है तो कम है क्या सर? यस या नो? यदि हम कोई काम नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट डाल दिए और 10% ही आता है पूरे महीने तो कम है क्या? 10% के हिसाब से महीने में ग्रोथ होता है, तो एक महीने के बाद ये कितना होगा? 10% के साथ कितना हो जाएगा सर? यानी कि हमने 100 रुपीज लगाया और एक महीने में मेरा कितना हो गया? 110 रुपया, राइट। और 110 रुपये पे फिर मुझे कंपाउंड बेनिफिट मिला, उस 10 रुपये जो मेरा प्रॉफिट है उसको पुनः यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले महीने वो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121, राइट। एक से 21 रुपये पे 10% फी ऐड करें तो कितना हो जाएगा सर? 133.10, राइट। यस सर। यानी हमारे 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% के ग्रोथ पे देखा जाए तो अगले तीसरे महीने ये हो गया, चौथे महीने ये अमाउंट हमारा हो जाता है 146 रुपया, कितना सर? 146.51, राइट। अगले महीने 10% प्लस करके देखेंगे तो ये होता है 161, 161, नेक्स्ट 177, यानी कि इसे हम अगले 12 महीने यानी कि 1 साल का कैलकुलेशन करें तो अप्रोक्स 300 प्लस हो जाएगा। यानी हमारी 100 की इन्वेस्टमेंट जो है 3 गुना हो जाती है, ठीक है सर। ये हम छोटी सी इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हमारे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ कंपाउंड का लाभ यदि लेते हैं तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। जबकि 100 रुपए से हम रिटर्न निकालते हैं तो कितना आएगा? 10% के हिसाब से 120 रुपया। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये 10% की बात हम छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात करना और थोड़ा सा कम अमाउंट पे आते हैं।
यदि पर मंथ सिर्फ 6% का भी बेनिफिट हमें मिलता है, सिर्फ ओनली 6%, और हर महीने हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो एक साल के बाद हमारी अमाउंट 200% प्लस हो जाती है। यानी क्या हो जाएगी सर? डबल हो जाएगी। पर मंथ हेक्साकॉइन में इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से हमने इन्वेस्टमेंट किया, कोई नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, कोई टीम वर्क नहीं बना रहे हैं, जहां हमारे एसोसिएट 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके, ऐसे ठीक है सर, बोलिए। जहां हमारे लोग पार्टनर्स 1 लाख पे इन्वेस्टमेंट करके वो अपने समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयड हमारे लोग हैं वही तो मार्केट में जा रहे हैं ना। ऐसा कोई है क्या जो बिजनेस में मार्केट में जाकर प्रमोट करे? कोई एम्प्लॉय पर्सन जाकर मार्केट में प्रमोट करे? अब हमारे एम्प्लॉय को भी वही मिले, हमारे जो 24 आवर जो लोग काम कर रहे हैं ड्यूटी उनको भी वही मिले। ये तो ना इंसाफी है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि एक साल में टोटल 200%, यानी कि हमारी अमाउंट है सिर्फ 6% पर मंथ हम बेनिफिट कैलकुलेट करें, जबकि अप्रोक्सीमेट जब भी देखेंगे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के साथ मिनिमम 6+ हर महीने उसका ग्रो होना है। एक्सचेंजर पे भी जाके छोटा से छोटा अमाउंट में कैश करें तो, जबकि एक्सचेंजर के बारे में जो लोग टेक्निकल जानकारी रखते हैं उन्हें पता है कि जितना बड़ा अमाउंट हम एक्सचेंज करेंगे ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मार्जिन मेरी बड़ी होगी, जितना छोटा अमाउंट ट्रांजैक्शन करेंगे प्रॉफिट मार्जिन उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि यदि हम 1000 रुपये भी एक्सचेंज करते हैं तो भी मेरा वही चार्ज लगना है, और 10 लाख भी करेंगे तो सेम चार्ज लगना है। और छोटी से छोटी अमाउंट को भी एक्सचेंज करने की बात की जाए तो भी हमारा परसेंटेज 6% ही हम पर मंथ मान के चले तो मेरी एक साल में जो मेरा निवेश है वो डबल हो जाता है। मैं इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों से यही कहूँगा कि आप वही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उस पर एक बड़ा रिटर्न लेने की प्लानिंग करें सिस्टमैटिक। अब ये पैसा मेरा एक साल में डबल हो गया तो दूसरे साल क्या होगा सर? 4 टाइम डबल होगा, माने मेरा डबल तो 4 टाइम होगा। तो पहले साल में मेरा अमाउंट क्या था कि 200%, यानी कि 2 गुना था, तो दूसरे साल में ये क्या होगा? 4 गुना। अगले साल क्या हो जाएगा सर? 8 गुना। उसके अगले साल, 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 आवाज नहीं आ रही है। उसके अगले साल, उसके अगले साल 10 और 24, मतलब कितना हो गया? 1000 गुना। अब सोचिए कि मेरे 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट यदि 1000 हो सकता है, सिर्फ 6% पर मंथ के कंपाउंड निवेश पे सिर्फ 10 साल में हमारे अमाउंट 1 रुपया 1000 बन सकता है, तो 10 रुपये कितना होगा? सिंपल कैलकुलेशन, 10,000 100 कितना होगा? 1 लाख। 100 रुपया हमारा 1 लाख बन सकता है, विश्वास नहीं हो रहा है। ये मैथमेटिक्स है, कंपाउंड है, कंपाउंड पॉसिबल है। हमें पता नहीं है कि निवेश का तरीका क्या है, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। और जो लोग निवेश करते हैं वो निवेश का सिस्टम पता है हमें, उन्होंने स्टार्टिंग के 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल उन्होंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने स्टार्टिंग के 20 साल सेव किया और उसके बाद से पूरी लाइफ ऐश कर रहा है। हमें क्या है कि मेरी जो भी इनकम है खर्च करने में परेशान है। एक नई बाइक ले लेते हैं, एक नई कार ले लेते हैं, थोड़ा सा घूम करके भाई आप सब किस लीजिए, नो डाउट, उसमें से एक लिमिटेड अमाउंट हम अपने टोटल सोर्स ऑफ इनकम का 5%, 10%, 20% जो भी आपको लगता है अपने ड्रीम के हिसाब से टारगेट बनाइए, उसको सेव करना सीखिए। और मार्केट में वो पता है जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे बड़ा रिटर्न जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री दे रही है, राइट? इतना बड़ा रिटर्न करी तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक एनालिसिस है जो इंटरनेशनल मार्केट का सर्वे है, वो ये बताता है क्रिप्टो इंडस्ट्री पर साल 400% का ग्रोइंग करके दे रही है। सोचिए कि जब 100% मैं 200% मल्टीप्लाई पे यदि ये पैसा आपका 10 साल में 1000 गुना हो सकता है तो 400 पे क्या होगा? यदि 6 रुपया का बिटकॉइन 44 लाख बना तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जिन्होंने निवेश किया उन्हें कंपाउंड का लाभ मिल रहा है, राइट साहब?
यानी कि मेरे 100 रुपया 1 लाख बन सकता है। और मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि एकदम क्या बोला जाता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे आप ये बोले सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट, माने हमारे और आपके पास सबके पास ऐसा बजट होता है जिसे हमें जाने का कोई गम नहीं होता है। वो मिनिमम से मिनिमम जो अमाउंट होता है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 10 रुपए इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग नहीं हो सकता, जो अपने फ्यूचर में करोड़ों बनाने के लिए उन्हें एक सिस्टमैटिक प्लान मिला और लगता है कि 10 रुपए मुझे निवेश कर देना चाहिए और ये 10 रुपए एक समय के बाद 10 साल के बाद ये दिख रहा है पूरा सिस्टमैटिक प्लान के साथ कि ये करोड़ों बनना है। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे? कोई 1%? माने 10,000 रुपए के लिए आपका 1000 का इन्वेस्टमेंट कितना बन रहा था? 10 लाख, राइट? 10,000 का इन्वेस्टमेंट मुझे कितना दे रहा है? 1 करोड़। ये जबकि कभी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में इससे नीचे फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट का रिपोर्ट दे रहा है कि 400% का एवरेज ग्रोथ क्रिप्टो इंडस्ट्री में होता है। हमने 200% की बात की, मार्केट फ्लक्चुएट हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री पैशंस का चीज है, ठीक है सर? और हम इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने, ऐसा नहीं कि हम 10 लाख लगा देंगे तो मेरा 10 करोड़ बन जाएगा। पैसा जो है इन्वेस्टमेंट जो है इससे समय मांगता है, टाइम इज मनी। जितना लंबा हम समय देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। और हम इन्वेस्टमेंट का सही तरीका यही है कि हम इन्वेस्टमेंट छोटा ही करें और उसमें ड्यूरेशन हो, टाइमिंग हो, क्योंकि जब तक कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें नहीं मिला तब तक हमारे पैसे का बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिला। हम आज ये सोचते हैं कि आज लगा कल से रिटर्न आना शुरू हो जाए। नो डाउट हमारी जरूरत है कि हम कल से रिटर्न लेना चाहते हैं तो सिस्टम के मुताबिक जो प्लान है उस पे हम पेपर रखते लगे और काम, क्योंकि मुझे 10 से 12,000 15,000 20,000 रुपए की नौकरी करनी है तो क्या सुबह में 8 बजे निकलना पड़ता है घर से, शाम को 7 से 8 बजे आते हैं? यानी कि हम 8 घंटा टाइम देने के बाद हम 10,000 12,000 15,000 20,000 25,000 महीना अर्न कर रहे हैं, तो उससे हिसाब से यदि हम हेक्सा कॉइन में भी उस 8 घंटा की जगह पे 4 घंटा, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 2 घंटे यदि आप ईमानदारी से देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लाख रुपए लगा करके और सिर्फ $200 को मार्केट में सेल करना है तो आपका $200 मार्केट में सेल नहीं होगा। आपने जो $200 कैश किया, गेन किया आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद से लाख रुपए लगाने के बाद, वो $200 सेल करने के लिए आपके पास क्लाइंट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप मार्केट में रन करेंगे, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, एक अच्छा रिटर्न का कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है और हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ठगे जा चुके होंगे, उनका नुकसान होगा, फिर भी वो यहाँ पे आके वैसे हैं तो कहीं ना कहीं उस ठगे जाने के बाद, फ्रॉड होने के बाद, स्कैम होने के बाद उन्हें आज भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि हम इन्वेस्टमेंट का कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं अपने इनकम को अर्जित करूँ। यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारा और आपका काम है लोगों को सही जानकारी देना, संतुष्ट करना। हम यदि संतुष्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट कराने समय ये चीज बहुत बखूबी सोचना होगा कि हम किसी का जमीन सेल करवा करके, कर्जा दिलवा करके, कुछ चीज गहना गिरवी रखवा करके इन्वेस्टमेंट ना करें। उनके पास जो लिमिटेड अमाउंट हो, ऐसा नहीं कि उसके पास जब 10,000 कि हम उसको कन्विंस करें भैया आप 1 लाख लगा लीजिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को लायबिलिटी में न डालिए। जो व्यक्ति आज 10,000 से स्टार्ट करेगा धीरे धीरे लाख रुपया कर लेगा, मान लायबिलिटी में डालने का काम ना किया जाए, क्योंकि आज के डेट में किसी को भी आप गलत कन्विंस करते हैं तो कल के डेट में नुकसान आपके साथ होना है, क्योंकि उसके साथ किसी भी तरह की ट्रेजेडी होगा तो